हेलो दोस्तों। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए कि मैं पिछले लगभग एक साल से फ़ोटोग्राफी अब कर रहा हूँ एंड पिछले कुछ महीनों से तो रोज़ ही फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाई जाए के अंदर मैंने क्या 10 चीज़ें ऐसी सीखी जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को किसी ने बताई नहीं थी, और अगर शायद से मेरे को पहले पता होती तो मैं काफ़ी और जल्दी फ़ोटोग्राफी के फील्ड के अंदर और ज़्यादा अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप सब लोगों को बताई जाएं कि कुछ जो मेरे लेसन्स जो मैंने लर्न करे हैं पिछले कुछ टाइम में, जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर नहीं लगे तो भी ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, और अगर अच्छी लगी तो आप इम्प्लीमेंट करके देखिए और बताइए उसको भी कि वो ठीक था या नहीं था। तो भाई सबसे पहला है कि अपनी आँखों को ट्रेन करिए, और अपनी आँखों को इस तरीके से, आपने सुना होगा बहुत लोग कहते होंगे कि भाई आँखों को ट्रेन करो। क्या मतलब है आँखों को ट्रेन करने का? तो आँखों को ट्रेन करने का ये मतलब हुआ कि जैसे मानिए कि आप किसी एक जगह पे गए। अब आप ये सोचिए कि किस अलग अलग एंगल से आप वो फ़ोटो ले सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मानिए कि यही सीन है, आप लोग मेरे को देख रहे हो, और जैसे मैंने अपने आई लेवल पे कैमरा लिया और एक फ़ोटो खींच दी। ये तो ये निकला हुआ है बट ठीक है, मैं अभी फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ। दूसरा, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं हल्का सा नीचे झुका और यहाँ से मैंने फ़ोटो ली। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, सामने एक सीन है और मैंने अपने वेस्ट लेवल से, कि अपने कमर के लेवल से मैंने एक फ़ोटोग्राफ ली, वो एक अलग नज़रिया दिखाता है। तो अपनी आँखों को इस तरीके से ट्रेन करिए कि भाई जहाँ पे कैमरा होगा, मैं कहाँ से किस तरीके की फ़ोटो ले पाऊँ कि वो जो आप कहानी बताना चाह रहे हैं या फिर जो आप फ़ोटो के अंदर दर्शाना चाह रहे हैं अच्छे से, वो अच्छे से आ पाए। तो ये मतलब हुआ अपनी ट्रेन योर आइज़ का, या फिर अपनी आँखों को ट्रेन करिए। और वही है जो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी को अच्छा बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप देखेंगे, अगर आप नहीं देखेंगे तो भाई फ़ोटो तो फिर कुछ भी आ जाएगी, उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरा, भाई अपने कैमरे से दोस्ती करो। तुम्हारा जो कैमरा है तुम्हारी आँखों का एक्सटेंशन है। ये एक टूल ऐसा है, इस टूल के साथ में इतनी अच्छी दोस्ती कर लो जैसे तुम्हारा पक्के दोस्त होते हैं ना, जिनके बारे में तुमको सब कुछ पता होता है। उसी तरीके से कैमरे को समझो, कैमरे को अपना पक्का दोस्त बनाओ और उसके एक एक फीचर्स को अच्छे से समझो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मानो कि तुमको कोई एक सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया, तुम्हारे पास में कैमरा है, तुमने अपना कैमरा उधर पॉइंट करा और फ़ोटो खींचने की कोशिश करी, बट वो फ़ोटो अच्छी आई ही नहीं। या तो वो फ़ोटो ब्लर आ गई, या फिर मानो कि वो फ़ोटो इतनी ज़्यादा शार्प आ गई, पर आपको थोड़ा सा चाहिए था कि भाई पीछे का बैकग्राउंड सॉफ्ट हो, कि जिससे कि आप आइसोलेट करना चाहते थे अपने सब्जेक्ट को, पर वो हो नहीं पाया और पीछे का सारा शार्प आ गया। बट जैसे मानो कि अगर आप कहीं लैंडस्केप के लिए गए और आपने पूरा लैंडस्केप की फ़ोटो लेनी थी, बट आपने सेटिंग्स कुछ इस तरीके से कर रखी थी कि वो सिर्फ उसने आगे की चीज़ को फोकस में ले लिया और पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा सॉफ्ट आ गया, वो पूरा ब्लर हो गया। तो ऐसे तो फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को अगर आपको ठीक करना है तो अपने कैमरे से दोस्ती करो। ये समझो कि किस टाइम पे किस टाइप की सेटिंग्स होनी चाहिए और तुम्हारे हाथ पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके हाथ में कैमरा हो, उसके बाद में आप देख रहे हो कि अच्छा इसमें मैं एम कर देता हूँ, या फिर चलो अभी अपर्चर में खींच लेता हूँ या उधर खींच लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको अपर्चर सेटिंग में खींचना है, कब आपको मैनुअल मोड में खींचना है, कब लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, कितना एसओ होना चाहिए। अगर आपको उठा के भी पूछा जाए ना कि भाई कैसे कैसे, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका कैमरा की कैपेबिलिटीज़ क्या है और कहाँ पे किस तरीके की फ़ोटोज़ आपका कैमरा शूट कर सकता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कि बिना सोचे समझे फ़ोटो मत खींचो। मानो कि तुम किसी जगह पे गए, कई बार क्या होता है ना, जनरली जब नए नए होते हैं तो उस समय क्या होता है कि कैमरा लिया है, थोड़ा सा कूल भी लगता है कि हाँ भाई डीएसएलआर है या फिर मिररलेस कैमरा है, तो कहीं पे भी गए बस अपना करा और खच 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 फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं। और जब नए होते हैं ना तब बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि भाई किसी जगह पे गए और फ़ोटो खींचना शुरू, ऐसा लगता है कि यार ये भी खींच लेता हूँ वो भी खींच लेता हूँ, कुछ रह ना जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कुछ नहीं तो हमने जो पहली बार मैं किसी ऐसे ट्रिप पे, जब मैं ये सोच के गया था कि हाँ भाई इस बार फोटोग्राफी के लिए इस ट्रिप पे पूरा जा रहा हूँ, कुछ नहीं तो एक एक दिन में 600 500 फ़ोटोज़, और किसी काम की नहीं है वो फ़ोटोज़, क्योंकि कुछ भी ले रखा है उन फ़ोटोज़ के अंदर, कि ऐसा लगता था कि यार ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है, इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, वो भी बड़ा सुंदर लग रहा है, इस चीज़ की फ़ोटो ले लेता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। पहले देखो, समझो कि
किस चीज़ की फ़ोटो तुम लेना चाहते हो, उसके बाद अपना कैमरा उठाओ और उस टाइप की सेटिंग्स के अंदर फ़ोटो लो। अदरवाइज़ आप बस खींचते रह जाओगे। वो जो एक कई बड़े फोटोग्राफर्स एक वर्ड यूज़ करते हैं कि यू विल जस्ट बिकम अ स्नैप शूटर, नॉट अ फोटोग्राफर। तो अगर आपको स्नैप शूटर नहीं बनना है, अगर आप चाहते हो कि हाँ आप अच्छे फोटोग्राफर बनो, तो पहले देखो भाई आपको खींचना किस चीज़ की फ़ोटो है। बट ऐसा भी नहीं करना है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो कि वहाँ पे गए, सीन आपके सामने से हो गया और उसके बाद में आप कैमरा उठा रहे हो कि अच्छा हाँ मैं इस चीज़ की फ़ोटो खींचूंगा, पर भाई सीन विन होके निपट गया। ऐसा भी नहीं करना है आपको। अब आते हैं भाई चौथे पॉइंट पे। जो चौथा पॉइंट मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि कॉम्पोजिशन की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जो कि आपने कई लोगों से सुना होगा, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स या फिर गोल्डन रेशो जैसे, और तुमने सुने होंगे लीडिंग लाइंस। इन सब चीज़ों को देखो, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो, लोगों की फ़ोटोग्राफ्स देखो और उसके अंदर ये पैटर्न निकालने की कोशिश करो कि क्या ये फ़ोटोग्राफ रूल ऑफ थर्ड्स लगा के ली गई थी, या फिर क्या इस फ़ोटोग्राफ के अंदर गोल्डन रेशो इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप नए होते हो ना, तो आपको एक तरीके से, आप ये समझिए जब छोटे होते हैं हम साइकिल चलाते हैं, पहले ही दिन दो पहियों पे हम साइकिल नहीं चलाना सीखते। हम क्या करते हैं कि भाई पहले जो साइकिल होती है और बगल में जो वो पैडल लगते थे, वो छोटे वाले छोटे टायर जो लगते थे जिससे कि बैलेंस बना रहे, आप इन कॉम्पोजिशन गाइडलाइंस को समझिए कि आपके वो साइड वाले टायर हैं। एक बार जब आप चलाना सीख जाएंगे, उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो आप साइकिल कैसे भी मोड़ तोड़ के चला रहे हो या व्हील ही मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। बट ये कॉम्पोजिशन गाइडलाइंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार एक बहुत सिंपल सा सीन है जिसके अंदर एक कहानी है, जैसे मानिए, बट आपने उन कॉम्पोजिशन रूल्स को उसके अंदर अप्लाई करा, फ़ोटो और ज़्यादा निखर के आती है, आपकी कहानी और ज़्यादा निखर के आएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में सीखो, लोगों की फ़ोटोग्राफ्स देखो, अगर अपनी नहीं खींच पा रहे हो तो लोगों की फ़ोटोग्राफ्स देखो और उनको एनालाइज करो कि कौन सा रूल इसके अंदर लगाया गया होगा। रूल नहीं कहूँगा, गाइडलाइन कहना ठीक है, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर रूल तो वैसे ही नहीं होते। भाई पांचवा जो एक मैंने चीज़ सीखी वो ये सीखी, जब एक बार आप कॉम्पोजिशन के गाइडलाइंस अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद इन कॉम्पोजिशन की गाइडलाइंस को तोड़ो। हाँ सही सुना आपने, तोड़ो इन कॉम्पोजिशन की गाइडलाइंस को। जैसे मानो कि कोई एक फोटोग्राफ अगर आप पहले रूल ऑफ थर्ड्स के अंदर खींचते, हल्का सा टिल्ट कर दो कैमरे को, पर ऐसा नहीं हो कि फ़ोटो ही बिल्कुल बदल जाए। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू करो उसके साथ में। उससे क्या होगा कि एक नए टाइप की फ़ोटो खींच के आएगी या कुछ एक नया निकल के आएगा और उससे आप सीखोगे। जैसे हम, और ऐसा नहीं करना है कि खींच लिया, कॉम्पोजिशन के रूल को तोड़ दिया और उसके बाद में कह रहे हो कि वाह आज तो मैं कॉम्पोजिशन का रूल को तोड़ गया। और नहीं भाई, जो तुम्हारा रिजल्ट है फोटोग्राफ, उसको देखो और समझो कि यार क्या अलग कर सकता था मैं इस फोटोग्राफ के अंदर, या क्या अलग कर सकती थी, या क्या और कुछ हो सकता है इस फोटोग्राफ में, और एक्सपेरिमेंट करो इस तरीके से। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप एक मोनोटनस टाइप की फ़ोटोग्राफ्स लेने लग जाओगे और आपकी फ़ोटोग्राफ्स फिर बोरिंग होती जाएगी, आप खुद भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए जब एक बार कॉम्पोजिशन की गाइडलाइन सीख लो तो इन कॉम्पोजिशन की गाइडलाइंस को तोड़ो।